दोस्तों, कल विपक्ष ने संसद में एक बिल को पास नहीं होने दिया, जिसके लिए भाजपा चारों तरफ गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही है कि ये तो महिला आरक्षण के विरोधी है। तो इसी मुद्दे को आपको बहुत ही आसान और बहुत गहराई में समझाते हैं कि आखिर ये महिला आरक्षण बिल 2023 में ही पास हो गया था, तो ये अब कौन सा बिल लेकर आए थे। तो दोस्तों, ये जो बिल था यह एक परिसीमन बिल था, जिसे इंग्लिश में डिलिमिटेशन बिल बोला जाता है। इस पे केवल एक महिला आरक्षण का मुखौटा लगाया हुआ था। असल में ये परिसीमन बिल था। क्या होता है परिसीमन बिल? जब जनगणना होती है, जनगणना के बाद जो बढ़ी हुई जनसंख्या होती है, उसी बढ़ी हुई जनसंख्या के अनुसार सीटों की संख्या बढ़ानी पड़ती है, सीटों का क्षेत्र निर्धारण फिर से करना पड़ता है। और जब ये परिसीमन बिल पास हो जाता ना, ये सीटों की संख्या तो बढ़ाते ही, पर जो विभिन्न सीटों के क्षेत्रों का निर्धारण होता था, जो उनकी बाउंड्री होगी संसदीय क्षेत्र की, इस तरह से उसकी बाउंड्री ये सेट करेंगे, इस तरह से उसकी बाउंड्री बनाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा भाजपा का ही लाभ हो। अब जरा ध्यान से समझिए कि 2023 में जो महिला आरक्षण बिल लेकर आए थे, यानी 1/3 सीटों पर महिलाओं का रिजर्वेशन होगा, तो ये वर्तमान जो 543 लोकसभा की सीटें हैं, इनमें से महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहते। इनको पता है कि अगर हम इनमें से 1/3 सीट महिलाओं को दे देंगे तो अपने जो बड़े बड़े नेताओं को हम पाल पोस कर रखे हैं, जिनके दम पर चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, तो उनको हमें बाहर करना पड़ेगा, सिट करना पड़ेगा। इसलिए ये चाहते हैं कि हम लोकसभा की सीटों को बढ़ा दें और उसी बढ़ी हुई सीटों पर महिलाओं को रिजर्वेशन दे दें। तो अभी जनगणना हुआ नहीं, विपक्ष ये चाह रहा है कि पहले जनगणना हो जाए, जनगणना के बाद पता चले कि विभिन्न ओबीसी कितना है, एससी कितना है, एसटी कितना है, ये कितने हैं, उसके हिसाब से महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। और दूसरी बात, जो ये 1/3 सीटों पर महिलाओं को रिजर्वेशन देना चाहते हैं, इसमें ये मेंशन नहीं किए हैं कि कितनी महिलाएं इसमें पिछड़ी जात के होंगी, कितनी एससी होंगी, कितनी एसटी होंगी। तो जरा सोच कर देखिए, ये इस तरह से अगर महिलाओं को आरक्षण देंगे तो इसमें सिर्फ वही महिलाएं आएंगी जो एलीट क्लास की हैं, हायर क्लास की हैं, रसूखदार महिलाएं हैं, बड़े बड़े घरानों की महिलाएं हैं। उन महिलाओं को इसमें रत्ती भर लाभ नहीं मिलेगा जो पिछड़ी हैं, दलित हैं, जिनको वास्तव में जरूरत है, जिनको वास्तव में मुख्य धारा से जोड़ना है। इनसे कोई सवाल क्यों नहीं पूछता? विपक्ष ने तो महिला आरक्षण बिल का समर्थन 2023 में ही कर दिया था। महिला आरक्षण बिल तो 2023 में ही पास हो गया था, तो उस समय आपने क्यों लागू नहीं कर दिया? लेकिन आप इसलिए लागू नहीं करना चाहते हैं कि आपके लोगों की कुर्सी चली जाएगी, और वास्तव में आप उन्हीं महिलाओं को इसका लाभ देना चाहते हो जो बड़े बड़े एलीट क्लास की घराने की हैं। तो आप भले से संसद में कितना भी रोलो कि हम अति पिछड़े जाति से हैं, ये है वो है, लेकिन आप पिछड़ों के हितैषी, दलित पिछड़ों के हितैषी नहीं हैं आप।